नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप के कुछ सिंपल क्वेश्चंस और वो भी कंसेप्ट के साथ। अभी हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले, बट जिसके बेस पे क्वेश्चन अराइज होंगे वो पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जब भी लेक्चर हो हमारे लाइव, तब आपको बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए आज महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने जो है लास्ट लेक्चर जो है यहाँ पर स्टॉप किया था कि जो हमारा जो ब्लड रिलेशनशिप है उसमें जो है जितने भी टेबल्स दिए गए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो हमने वो टेबल पूरे डिस्कस कर लिए थे। अब उसके बेसिस पे जो लैंग्वेज मोड है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जो है एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। मदर सन्स, यानी कि मदर सन्स। देखिए, लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मदर सन यहाँ पर क्या बनेगा, आप मुझे बताइए। मदर सन, तो यहाँ पर मदर सन यानी कि क्या हुआ, आपकी मम्मी का बेटा। आपकी मम्मी का बेटा आपका कौन है, ब्रदर है या नहीं है? जस्ट सिंपल है, आपकी मदर्स का बेटा। आपको क्या पढ़ना है, मदर सन, यानी कि मदर यानी किसकी मदर, आपकी मदर। देखिए, रीजनिंग यही चीज़ कहती है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीज़न एंड सही तरीके से मार्किंग करनी है हर एक पॉइंट की, ठीक है। तो मदर सन यानी कि आपकी मदर का बेटा, वो कौन बनेगा, आपका ब्रदर बनेगा। आपको साथ साथ में हो सके तो आंसर देने हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मालूम पड़े कि आप जो है इसके साथ जो है आगे बढ़ रहे हो। मदर्स डॉटर, आपकी मदर की डॉटर। देखिए, आप मेल हो या फीमेल हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिया मदर का सन, मदर सन। तो मदर सन यानी क्या हुआ, आपकी मदर का बेटा। तो वो आपका क्या बनेगा, भाई बनेगा। आप मेल हो या फीमेल, इट डजेंट मैटर। देखिए, कई लोग जो हैं आंसर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, बट आप पहले इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मैं हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। उसके बाद मदर्स डॉटर, आप मेल हो या फीमेल हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी मदर की डॉटर आपकी क्या बनेगी, आपकी बनेगी सिस्टर, जस्ट सिंपल है। एंड मदर्स ब्रदर, आपकी मदर का ब्रदर, आपकी मदर का ब्रदर। आपको क्या सोचना है, आपकी मदर और उनका भाई, आपका कौन बनेगा, आपके मामा जी बने, तो वो क्या कहे जाएंगे, अंकल। बट यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूँगा, अंकल यानी कि कैसे अंकल, यहाँ पर अंकल यानी ये कैसे अंकल, मैटरनल, सही है। आपके मैटरनल अंकल यहाँ पर बनेंगे, सही या गलत है, ठीक है। आपके मदर के ब्रदर आपके मैटरनल अंकल बने। उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े, तो क्या, आपकी मदर की सिस्टर, तो आपकी मदर की सिस्टर क्या बनेगी आपकी, मुझे बताइए। आंट बनेगी, बट कैसी आंट बनेगी, मैटरनल आंट, जस्ट सिंपल है, मैटरनल आंट। होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, मदर का ब्रदर कौन बना, मैटरनल अंकल बना। उसी प्रकार मदर सिस्टर, आपकी मम्मी की बहन, आपकी कौन बनेगी, मौसी बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्या, मैं बता रहा हूँ, योर यहाँ पर वर्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट लगा देना हर जगह पे। जितने भी क्वेश्चन लूँगा ना, वहाँ पर आपको ये योर वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट लगा देना। तो योर मदर्स सन, तो क्या कौन बनेगा, ब्रदर बनेगा। आपकी मदर्स का है डॉटर, आपकी जो मदर है उनकी जो बेटी है वो आपकी कौन बनेगी, सिस्टर।
उसी प्रकार मदर्स ब्रदर, तो वो कौन बनेगा, मैटरनल अंकल, ठीक है। मदर सिस्टर कौन बनेगी, मैटरनल आंट बनेगी। उसी प्रकार मदर्स मदर कौन है, आपकी मदर्स मदर मुझे बताइए, आपकी ग्रैंड मदर बनेगी। जस्ट सिंपल है, आपके मम्मी माताश्री के माताश्री यानी कि आपकी नानी बनेगी, ठीक है। और ये कैसे बना, मैटरनल, जस्ट सिंपल है मैटरनल। तो होप सो आपको क्लियर है इतना, ठीक है। उसी प्रकार इसी टॉपिक में लास्ट आएगा तो मदर्स फादर, आपके मदर के फादर, आपके मदर के फादर तो कौन बनेंगे, आपके मैटरनल कौन बनेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। आपके मदर के फादर, देखो ये जो रिलेशनशिप है मैंने आपके मदर के साइड वाले पूरे क्लियर करवा दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूँ ना तो आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। जस्ट सिंपल है, आप ज़रा समझिए आप इसे, ठीक है। इसमें ये होप्स आपको इतना क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ तक तो आपको ठीक है, ये 4 पॉइंट जो है आपको सेम रहेंगे। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो, ठीक है। तो ये इतना तो आपको क्लियर है, बट अगर इसमें मैंने एक आध वर्ड डाल दिया ना अलग से तो वो कुछ आपके आंसर में बदलाव कर देगा। देखते हैं, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मदर सन बोला है, मदर सन, बट यहाँ पर मैं मदर सन ना करके मदर्स ओनली सन कर दूँ तो ये क्या हुआ, फिर यहाँ पर ब्रदर आंसर नहीं बनेगा। तो अगर आप ये आंसर दे रहे हो ना तो ये गलत है। तो आपको यहाँ पर क्या बनेगा आंसर, मुझे बताइए। देखिए अगर आप मेल हो, इफ़ यू आर अ मेल, देखिए मैं मेल के लिए जो है ना वो बॉक्स यूज़ करता हूँ या प्लस साइन यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड फीमेल के लिए सर्कल यूज़ करता हूँ या माइनस साइन, ठीक है। तो मदर सन, मदर्स ओनली सन बोला है, अगर आप मेल हो तो ये आप योर सेल्फ ही रहोगे। इफ़ यू आर अ मेल, देखिए बिकॉज मैंने क्या बोला, आपकी मदर का एक लौता बेटा। अभी फॉर एग्जांपल मैं मेल हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि माय मदर्स ओनली सन, मेरी माताजी श्री का एक लौता बेटा, ये मैं क्या रहूँगा, ये मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ। बट इफ़ अगर आप अपने आप को फीमेल जेंडर में लेते हो, इफ़ यू आर अ फीमेल एंड अगर ये फीमेल ये बोलेगी माय मदर्स ओनली सन, ठीक है, माय मदर्स ओनली सन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ब्रदर ही बनेगा। तब ये वाला आंसर आपका सही रहेगा। होप सो क्लियर है, ठीक है। अगर ये मेल है तो ये योर सेल्फ आपका आंसर रहेगा, जस्ट सिंपल है। ये मेल है तो योर सेल्फ आंसर रहेगा, और फीमेल है तो ब्रदर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मदर्स डॉटर, वंस अगेन मदर्स डॉटर। तो अगर आप मेल हो, वंस अगेन देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप मेल हो एंड आप बता रहे हो योर मदर्स ओनली, यहाँ पर मैं ओनली वर्ड डाल देता हूँ, ओनली डॉटर बोलूँगा तो ये क्या रहेगी, आपकी बहन रहेगी। ये कौन है, ये मेल है, ठीक है। एंड उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर फीमेल बोलता हूँ, यहाँ पर फीमेल है एंड ये बोलेगी माय मदर्स ओनली डॉटर, तो ये क्या रहेगी, हर सेल्फ रहेगी। वो योर सेल्फ यानी कि ये फीमेल ही वही रहेगी जो ये बोल रही है। होप सो क्लियर है। देखिए समझिए, मदर सन, इसमें क्या हुआ कि मेरी मदर का बेटा, अब मेरी मदर का बेटा यानी कि मेरा भाई भी हो सकता है, पहली चीज़ समझिए। एंड ओनली सन का मतलब क्या है, यहाँ पर बता दिया है कि मेरी माताश्री को एक ही बेटा है और कोई बेटा नहीं है। अब मदर सन में अगर मैं बोल रहा हूँ मैं माय मदर सन, तो यानी कि मैं अपने आप को नहीं अपने भाई को बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मीनिंग होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पर कन्फ्यूज़न करते हैं। उसी प्रकार माय मदर्स डॉटर अगर मैं बोलता हूँ तो ये मैं अपने बहन को इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर मैंने बोल दिया है कि माय मदर्स ओनली डॉटर,
तो अगर मैं फीमेल हूँ तो वो मेरी बहन ही होगी। तो होप सो आपको इतना क्लियर है। देखिए अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे पॉइंट जो है पूरे कमेंट सेशन में बता दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, मैं 1 सेकेंड इसका रिवीजन सेशन लूँगा, ठीक है, स्लाइड्स के साथ लूँगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी के तो ऐसे ही रहेंगे रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेम वे से फादर सन। अब देखिए मेरे पिताजी का बेटा, देखिए मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं किया, पहले मदर था, आप देखिए इसको, ये पहले मदर था, अब मैंने क्या कर दिया, सब जगह पे फादर कर दिया। तो अभी मेरे फादर का सन, तो जस्ट सिंपल है माय फादर सन। आपको माय यहाँ पर वर्ड लिखना है, मैंने पहले योर लिखवाया था बिकॉज आपको अपने नज़रिए से देखना है, तो आप अपने माय बोलिए, माय फादर सन, मेरे पिताजी का बेटा। अब देखो मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, बट मेरे पिताजी का बेटा क्या रहेगा, ब्रदर ही रहेगा। देखिए आप ओनली अभी मत लगाइए, कई लोग जो है ना ये ओनली वर्ड पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, जब ओनली लगेगा तब हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माय फादर्स डॉटर, मेरे पिताजी की बेटी, वो कौन बनेगी, सिस्टर बनेगी। यहाँ पर नेक्स्ट दिया ही है फादर्स ब्रदर, आपके पिताजी के भाई, आपके पिताजी सोचिए, आपके पिताजी, ठीक है, और उनके भाई आपके कौन बने, आपके चाचा जी बने, कौन बने, आपके चाचा जी बने। तो यहाँ पर आपके चाचा जी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में अंकल कहते हैं। और आपके फादर की तरफ का रिलेशन है तो यहाँ पर मैटरनल लगेगा या पैटर्नल लगेगा, बताइए ज़रा जल्दी से। देखिए आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर फादर वर्ड डाला हुआ है, ठीक है, तो आपके फादर्स ब्रदर का मतलब क्या हुआ, मैटरनल आएगा या पैटर्नल आएगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं एम से लिखूँ या मैटरनल लिखूँ या पैटर्नल लिखूँ, यहाँ पर पैटर्नल ही आएगा, पैटर्नल यानी कि पिताजी की तरफ के रिलेशन। देखिए अगर आपने वीडियो नंबर जो है ब्लड रिलेशनशिप में पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, ताकि आपको ये सब कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। टोटली 45 मिनट का वीडियो लेक्चर है, वो 45 मिनट में आपको पूरा मैंने कवर किया है वो सब चीज़ें। फादर सिस्टर, आपके पिताजी की बहन, वो आपकी कौन लगेगी, आंटी लगेगी, बट कैसी आंटी लगेगी, मैटरनल पैटर्नल, तो जस्ट सिंपल है यहाँ पर क्या लगेगा, मैटरनल या पैटर्नल, पैटर्नल जैसे यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, पैटर्नल आंट। फादर्स मदर, अब फादर्स मदर की बात करूँ तो क्या बना, फादर्स मदर आपके पिताजी की माताजी, तो आपकी कौन बनेगी, आपके पिताजी की माताजी आपकी कौन बनी, ग्रैंड मदर बनी। कैसी बनी, पैटर्नल, सही बात है, पैटर्नल। तो जस्ट सिंपल है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फादर्स फादर, फादर्स फादर आपके पिताजी के पिताजी, आपके पिताजी और उनके पिताजी क्या बनेंगे, आपके दादाजी बनेंगे ना। तो वो यहाँ पर क्या आंसर देना है आपको, मुझे बताइए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बट कैसे, पैटर्नल, यस एग्जैक्टली, आप सही जा रहे हो। आपको यहाँ पर जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। ये तो यहाँ पर मैंने पैटर्नल नहीं लिखा था, आप पैटर्नल लिख लीजिएगा। होप्स आपको मदर एंड फादर की तरफ की रिलेशनशिप अब क्लियर है। देखिए मैंने ये लेक्चर जो है जानबूझकर डिटेल में लिया है, आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बगैर क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ इसके बगैर क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर है। अब देखिए हम एक चेंज कर रहे हैं यहाँ पर फादर सन था, वैसे ही हम जैसे हमने अर्लियर किया तो फादर्स ओनली सन कर देते हैं, फादर्स ओनली सन कर देते हैं। और अगर आप मेल हो तो क्या आएगा, आप माई सेल्फ आंसर देना है। अगर आप मेल हो तो आपको आंसर क्या देना है, माई सेल्फ देना है। वंस अगेन फादर्स ओनली सन, देखिए फादर सन दिया जाएगा तो आपको ब्रदर आंसर बाय डिफॉल्ट टिक करना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। बट फादर्स ओनली सन बोला है, माई फादर्स ओनली सन बोला है। और अगर आप मेल हो, अगर आप मेल हो तो आपको क्या आंसर देना है, माई सेल्फ। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको आंसर क्या देना है, तो ब्रदर ही देना है। बिकॉज जस्ट सिंपल है, अगर लड़की ये बोलती है, वो कोई फीमेल है, वो ये बोलेगी माई फादर सन
या माय फादर्स ओनली सन, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका भाई ही हुआ। बट अगर एक लड़का ये बोलता है माय फादर्स ओनली सन, तो वो आप खुद ही हुए। ओनली का मतलब होता है एक ही। अभी अगर लड़की बोलेगी कि मेरे भाई जो मेरे पिताजी का एक लौता बेटा, तो वो उसका भाई ही होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। तो वो बोलेगी इंग्लिश में क्या बोलेगी, माय फादर्स ओनली सन। अगर कोई फीमेल है तो यही बोलेगी माय फादर्स ओनली सन, तो वो उसके लिए कौन होगा, उसका ब्रदर होगा। तो ये कुछ लाइनअप्स हैं जिसमें कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्वेश्चन में उसके मार्क्स चले जाते हैं। मैं एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार माय फादर्स ओनली डॉटर, अगर ये कोई मेल ऐसा बोलता है तो ये उसके लिए क्या बनेगी, सिस्टर ही बनेगी। वंस अगेन सेम कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर रखा ना वही है, यहाँ पर सिर्फ जेंडर चेंज है। माय फादर्स ओनली डॉटर, अगर मैं मेल हूँ, मैं खुद ये बोल रहा हूँ, आई एम मेल, मैं ये बोल रहा हूँ माय फादर्स ओनली डॉटर, तो ये कौन रहेगी, मेरी सिस्टर रहेगी। एंड अगर मैं फीमेल की बात करूँ, अगर ये फीमेल खुद बोलेगी कि भाई माय फादर्स ओनली डॉटर, तो ये क्या रहेगी, माई सेल्फ। यानी कि आपको, अगर आप लड़की है और अगर आप ये बोल रहे हो, आप सोच लीजिए, आपको एज्यूम करना है यू आर अ फीमेल, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि माय फादर्स ओनली डॉटर, तो ये कौन हुई, मेरे पिताजी की एकलौती बेटी, वो तो आप ही हो रहेगी ना, एक ही बेटी। ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है ये आपको परेशान करने वाला है एग्जामिनेशन में, तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बाकी की चीज़ें तो एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। तो होप सो क्लियर है। आपको स्नैपशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप ये स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो जाते हैं आपके ग्रैंड मदर्स ब्रदर। तो देखिए ग्रैंड मदर्स ब्रदर वो आपके कौन बनेंगे, ग्रैंड अंकल बनेंगे। देखिए आपको क्या बोले, आपके ग्रैंड मदर, तो आपके ग्रैंड मदर कैसे हो सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं, यू आर ईयर, उसके पिताजी या माताजी, दो में से कोई एक है, कौन से वो नहीं मालूम, उनके माताजी, ठीक है, उनके माताजी। अब आपके पापा के मम्मी या आपके मम्मी के मम्मी, ये दो में से कोई एक होगा। बट यहाँ पर ये चीज़ आप छोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट उनके क्या बने हैं, ब्रदर, तो ये आपके ग्रैंड अंकल ही बनेंगे। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। वैसे ये साइन के लिए भी मैं एक स्पेशल सेशन लूँगा, एक 3rd नंबर का सेशन, जिसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एंड क्वेश्चन करवाते करवाते भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर सिस्टर्स। जैसे आपकी यहाँ पर ग्रैंड मदर के भाई थे, अब यहाँ पर कौन हो गए, उसकी बहन हो गए। आपकी जो ग्रैंड मदर थी, यहाँ पर आपके पापा या मम्मी ये नहीं बताया है, तो इसकी वजह से हम मैटरनल या पैटर्नल शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। पैटर्नल या मैटरनल ये नहीं आएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर जो है मम्मी दिया है या पापा दिया है यही नहीं मालूम है, बट आपकी ग्रैंड मदर तो है। अब पहले आपको भाई पूछा था तो आपने ग्रैंड अंकल दिया, अब आपको ग्रैंड मदर की सिस्टर बोला है तो आप ग्रैंड आंट आपका आंसर आएगा। उसके बाद ग्रैंड फादर्स ब्रदर, आपके जो ग्रैंड फादर्स हैं सेम वे से हैं। देखिए आप यहाँ पर हो, यहाँ पर आपके पापा या मम्मी में से कोई एक रहेगा, और यहाँ पर आपके ग्रैंड फादर हैं और उसके ब्रदर, तो ये क्या बनेंगे, ग्रैंड अंकल ही बनेंगे। अब यहाँ पर भी मैटरनल या पैटर्नल ये हम नहीं डिनोट कर सकते। ग्रैंड फादर सिस्टर, ग्रैंड फादर सिस्टर, ठीक है, तो ग्रैंड फादर है उसकी सिस्टर, यानी कि आपके यहाँ पर जो है पहले मम्मी थी, अब यहाँ पर पिताजी, और यहाँ पर अब आपकी क्या हो जाएगी, आपके दादाजी की बहन, तो आपकी क्या बनी, ग्रैंड आंट। होप सो क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बीच में आपके पापा है या मम्मी है ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका पैटर्नल, मैं वंस अगेन बता रहा हूँ, या मैटरनल शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पैटर्नल या मैटरनल वर्ड्स का प्रयोग नहीं हो सकता, बिकॉज ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ग्रैंड मदर है तो आपके मैटरनल है या पैटर्नल है, इसलिए मैटरनल ग्रैंड अंकल या मैटरनल ग्रैंड
आंट, ये दो में से आप कोई एक आंसर नहीं दे सकते। मैटरनल पैटर्नल का कन्फ्यूज़न मत रखिए, यहाँ पर केवल नॉर्मल सिंपली आंसर आएगा, ठीक है। तो अब तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जाते हैं सन्स वाइफ। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, सन, तो जस्ट सिंपल है सन, बट किसकी, माय सन, यानी कि आपके सन। आपको यहाँ पर हर बार आपको माय वर्ड लगा देना है, ठीक है, माय सन्स। तो देखिए आप यहाँ पर हो, आप मेल हो या फीमेल, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता। इसके नीचे जाएंगे, आपका बेटा आएगा। मैंने बोला था कि हम मेल के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर बॉक्स करते हैं। और उनकी वाइफ, तो उनकी वाइफ यहाँ पर आएगी। तो ये कौन हुई, आपकी बहू हुई। अब मुझे बताइए कि बहू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डॉटर इन लॉ। समझ में आ रहा है। बहू रानी जो है वो घर का दिल ही होती है, वही सब संभालती है बाद में, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ जस्ट सिंपल है। नेक्स्ट डॉटर्स हस्बैंड। अब डॉटर्स हस्बैंड देखिए, आप यहाँ पर हो, आपकी बेटी, आपकी बेटी और उनके हस्बैंड। तो उनके हस्बैंड जो है वो यहाँ पर आएंगे। आपकी बेटी उनके हस्बैंड, तो आपके कौन हुए, आपके दामाद हुए। आप हिंदी में दामाद बोल लोगे, बट इंग्लिश में आपको क्या बोलना है, यहाँ पर दिल है तो यहाँ पर क्या है, बिल है, ठीक है। यहाँ पर दिल है तो यहाँ पर क्या है, बिल है। तो ये क्या बनेगा, बिल बनेगा, हाँ, या सिल बनेगा। देखिए बिल किसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ब्रदर इन लॉ के लिए, और ऐसा ये क्या है इसके लिए, सन इन लॉ। तो यहाँ पर डॉटर इन लॉ आएगा था जब बहू आई थी, और यहाँ पर दामाद आया तो क्या यूज़ होगा, सिल वर्ड यूज़ होगा, यानी कि सन इन लॉ। जस्ट सिंपल है। तो होप्स आपको इतने रिलेशनशिप क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। हस्बैंड सिस्टर, जस्ट सिंपल है, आपके हस्बैंड है, मीन्स ये क्या बोलेगी, ये कोई फीमेल है वो ये बोलेगी माय हस्बैंड्स सिस्टर, मेरे हस्बैंड के बहन। तो वो आपके लिए कौन बनेगी, अगर कोई लेडी है वो बोलती है मेरे हस्बैंड है उनकी बहन, तो वो आपकी क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ बनेगी। समझ में आ रहा है। तो सिस्टर इन लॉ जस्ट सिंपल है, ठीक है, आपकी ननद बनी वो। उसी प्रकार हस्बैंड्स ब्रदर, कोई लेडी हैं उनके हस्बैंड है, उसके पति हैं, ठीक है, और उनके भाई, यानी कि या तो देवर होंगे या जेठ होंगे, तो क्या बनेगा, बिल बनेगा। दैट इज़ कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। देखिए आपको ज़्यादातर है ना मिल, फिर सिल, यानी कि सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बिल, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। एंड फिल, मिल, फिल, सिल एंड बिल, ये चार चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। सिल में दो मतलब होते हैं, सन इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो हस्बैंड्स ब्रदर वो क्या बनेगा, ब्रदर इन लॉ, यानी कि बिल बनेगा, ठीक है। यानी कि हस्बैंड ब्रदर, यानी कि यहाँ पर देवर या जेठ दोनों चीज़ें का समन्वय आ गया। सिस्टर सन, सिस्टर सन कौन है, आपकी बहन है। आप यहाँ पर हो, आपकी बहन, आप मेल हो या फीमेल इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपकी बहन बोला है, और उसका बेटा, वो आपका कौन बनेगा, आपकी बहन का बेटा, वो आपका कौन बनेगा, नेफ्यू बना, ठीक है। इज इट क्लियर, होप सो क्लियर है। नेक्स्ट सिस्टर डॉटर, आपकी बहन है उसकी बेटी। अब यहाँ पर सर्कल कर दो, आपकी बहन की बेटी, तो आपकी कौन बनेगी, भांजी बनेगी ना। तो वो कौन बनी, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, भांजी को नीस कहते हैं। क्या कहते हैं, नीस कहते हैं, ठीक है। अंकल सन और डॉटर, आपके चाचा जी हैं या मामा जी हैं उनके बेटा या बेटी, तो आपकी कौन बनेगा, कज़िन बनेंगे। देखिए कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर बोलना छोड़ दीजिए। रीज़न क्या है, कज़िन के लिए एक ही वर्ड यूज़ होगा, कज़िन, बस सिंपल है। आपको उसका जेंडर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन आएगा, सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है। तो सिस्टर्स हस्बैंड है, मैं बताना चाहूँगा सिस्टर्स हस्बैंड है। तो आप यहाँ पर हो, आप मेल हो या फीमेल है, आपकी बहन और उनका हस्बैंड, वो कौन बनेगा, आपकी बहन के हस्बैंड, आपकी जिया जी बनेंगी, बहन हुई, तो उसको आप क्या कहेंगे, यही कहेंगे ब्रदर इन लॉ, जस्ट सिंपल है।
होप सो क्लियर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, वाइफ सिस्टर, अगर कोई मेल है, वंस अगेन अगर कोई मेल है, उसकी बहन मीन्स वाइफ की बहन, उसकी वाइफ की बहन समझ लीजिए। तो हम जो है वाइफ को छोड़ के उनकी बहन की तरफ जंप कर रहे हैं, तो क्या बनेगी? वो आपकी सिस्टर इन लॉ ही बनेगी, यानी कि साली ही बनेगी। तो होप सो आपको इतना क्लियर है। वाइफ ब्रदर, यानी कि आपका ये वाइफ है, उनका भाई, जो कि सरदर्द होता है, क्या होता है, क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। उसको क्या कहा जाता है? साला कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको हम? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, जस्ट सिंपल है। तो आपको भी जो है वो कुछ इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। फिर ब्रदर सन, ये तो देखिए फिलहाल हमने अर्लियर में ही रिपीट किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ब्रदर सन कौन रहेगा? आपके भाई का बेटा, नेफ्यू रहता है। ब्रदर्स डॉटर्स, ये क्या रहेगी? आपकी नीस रहती। उसके बाद आंट्स और सन डॉटर्स, सन और डॉटर कजिन। एंड सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी सिस्टर का हस्बैंड कौन बनेगा? ब्रदर इन लॉ बनेगा। क्या बनेगा? ब्रदर इन लॉ। तो होप्स आपको इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, कोशिश कीजिए जितना साथ हो सके उतना आप निभाइए। रीज़न इज़ दैट कि ये जो क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा ना, तब आपको इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं पहले जो है आपके जो है जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है उसी को एलिमिनेट कर रहा हूँ, उसी के ऊपर हमला करके पहले ही वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए ब्रदर्स वाइफ। अब देखिए नेक्स्ट रिलेशनशिप में हम देखते हैं ब्रदर्स वाइफ। आपके जो भाई हैं, मीन्स आप मेल हो या फीमेल, इससे मैटर नहीं करता। आप यहाँ पर हो, आपके भैया हैं और उनकी बीवी, तो वो आपकी कौन बनेगी? आपकी भाभी बनेगी, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को भाभी भी कहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, उसके लिए एक वर्ड है सिबलिंग्स। कुड बी ऑल ब्रदर और ऑल सिस्टर और सम ब्रदर सम सिस्टर। सिबलिंग्स का मतलब यही होता है आपके भाई, सगे भाई या सगी बहन, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन में कौन कौन आता है? देखिए चिल्ड्रन में कौन कौन आता है? सन और डॉटर। देखिए चिल्ड्रन में सन और डॉटर आता है। इसके लिए मैंने आपको एक कॉमन वर्ड भी दिया था। क्या दिया था? आप याद कीजिए। ऑफस्प्रिंग दिया था, याद कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए सिबलिंग था, तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग भी था चिल्ड्रन के लिए। होप सो क्लियर है। चिल्ड्रन के लिए क्या कौन आता है? उसके लिए कॉमन वर्ड कौन सा है? ये रहा, ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको। चिल्ड्रन, आपके बेटे के बेटे, उनके लिए ग्रैंड चिल्ड्रन वर्ड यूज़ होगा। उसमें चिल्ड्रन में जो हमने बोला है ग्रैंड चिल्ड्रन आता है, उसमें ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ये दोनों आते हैं, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इन एडिशन लास्ट में है रिमेंबर द वर्ड स्पाउस। स्पाउस आप ज़रूर समझिए। स्पाउस का हिंदी में मतलब होता है जीवन साथी। आपके जीवन साथी जो होते हैं उसका मतलब क्या है? वो हस्बैंड भी हो सकता है एंड वाइफ भी हो सकती है। मीन्स कैसे, अगर कोई फीमेल अगर ये बोल रही है स्पाउस, तो उसके लिए हस्बैंड होगा उसका स्पाउस, और कोई मेल बोल रहा है तो उसके लिए उसकी वाइफ होगी, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो देखिए मैंने कोशिश की है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था उसको क्वेश्चंस फॉर्म में ये पूरी तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा के दूँ, ठीक है। तो होप सो आपको इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके दोस्तों को भी बताइए, उनको भी ये सब चीज़ें फॉरवर्ड कीजिए। देखिए ये हर एक एग्जामिनेशंस में आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो चाहे एकेडमिक हो या फॉर जॉब पर्पज़ हो, उसमें ये चैप्टर आएगा ही आएगा। तो उसके लिए ये कंसेप्चुअल क्लियरेंस आपको होना चाहिए। ज़्यादातर कैंडिडेट को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसलिए भी वो ब्लड रिलेशनशिप का चैप्टर पूरा स्किप कर देता है, और जिसकी वजह से उसको 5 मार्क्स का हर बार लॉस होता है। देखिए हम स्लो बट स्टेबिलिटी के साथ जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम एक 1.5 घंटे के लेक्चर्स लेंगे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है हर एक चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है।
तो होप सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। देखिए अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस ले ले ब्लड रिलेशनशिप के, ठीक है। आज हम केवल इस कंसेप्चुअल क्लियरेंस के साथ ही रुक जाते हैं। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने आपको जो बताया है ये पूरा आपको मैंने आज कवर कर दिया है, ठीक है। तो आप जो है इसका पूरा स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और वैसे भी ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल ही जाएगी, तो आप जो है इसको वापस से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ। इसका आंसर ये होता है, फटाफट थोड़ा सा वैसे होता है 1.25x पे या 1.5x पे भी स्पीड पे देख सकते हो, ताकि आपको फटाफट आप गो थ्रू कर ले, ठीक है। तो होप सो आपको ये सब बेसिक फंडामेंटल जो है ब्लड रिलेशनशिप के ये क्लियर हो चुके हैं। तो आज जो है हम यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, आप यहाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।